नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को बिहार विधानमंडल के दोनों सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए विपक्ष पर जमकर बरसे और इस दौरान आरजेडी पर गड़बड़ी करने के कई सारे आरोप मढ़ दिए। सवाल यही है कि आरजेडी के खिलाफ नीतीश के मन में इतना गुस्सा क्यों है। प्रस्ताव निश्चय 2 का काम हो रहा था, तभी क्लेम कर रहे हैं कि आप ही किए हैं। अब आप शिक्षा लिए तो अपने गड़बड़ करते थे, हर बार रोक लेते थे। बिहार में सोमवार को नई सरकार ने बहुमत हासिल कर लिया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान दोनों ही सदनों में सीएम नीतीश कुमार का गुस्सा नजर आया। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, इसीलिए कि हम स्वास्थ्य का काम करके सबका इलाज कर रहे हैं। आप सबको मरोना चाहते थे, इसीलिए हमारा मुर्दाबाद, आपका जिंदाबाद। सब गड़बड़ करता था। अरे कहा है नहीं, जो बोल रहा है मीडिया वाला जान ले कि जो हमका नारा लगा रहा है, इसीलिए कि ये गड़बड़ करने वाला है और हम लोग काम अच्छा कर रहे हैं। आरजेडी पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सीएम ने कहा है कि 2 बार आरजेडी को हाल में सरकार में रहने का अवसर मिला, पर वो लोग सिर्फ गड़बड़ी करने में लगे रहे। फ्लोर टेस्ट करने से पहले जिस ढंग से जेडीयू और बीजेपी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश हुई, उस पर भी सीएम जमकर बरसे। सीएम ने चेतावनी देते हुए कहा है कि विधानसभा में बहुमत के समय गड़बड़ी करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। खचपच जो कर करके किसी किसी को क्या दिया है, हम तो सबसे पूछने वाले हैं कि तुमको दिया क्या, कौन धंधा किया है, सबका हम जांच करवाएंगे। अब बढ़िया से करवाएंगे। ये क्या तरीका है? ये कोई तरीका है ये सब तरह का बात करना? आरजेडी की क्रेडिट पॉलिटिक्स और गड़बड़ी करने की कोशिश पर सीएम नीतीश कुमार जिस ढंग से नाराज हुए, उसके बाद बिहार में सियासी तापमान गर्मा गया है। नीतीश कुमार जी विश्वकर्मा है, वह काम करने पर विश्वास रखते हैं और उन्होंने काम किया है और उसका श्रेय कोई दूसरा लेगा तो दर्द तो किसी को भी होगा। नहीं, बिल्कुल मुख्यमंत्री ने जो कहा है वह बिल्कुल ठीक ही कहा है। नीतीश कुमार की नाराजगी का बीजेपी और जेडीयू ने समर्थन किया है। 2005 में हमारे घर में पहले क्या था, आज क्या है, तो ये कोई नीतीश कुमार का देन है? ये तो सिस्टम है, सिस्टम अपनाते जाते विधानमंडल के दोनों सदनों में आरजेडी पर नीतीश कुमार जिस ढंग से नाराज हुए, उसने हर किसी का ध्यान खींचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए सीधे प्रवेश करते हैं डिबेट के अंदर। अरविंद कुमार प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ आज की डिबेट में, डॉक्टर विनोद शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, एजाज अहमद जी हैं प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ, अभिषेक झा भी कुछ देर में पहुंचेंगे प्रवक्ता जेडीयू से। हालांकि अभिषेक झा अगर रहते तो शुरुआत उन्हीं से करते, लेकिन कौन नाराज है, क्यों नाराज है और क्या सामने वाले को इस नाराजगी के बारे में कुछ पता चल पा रहा है? एजाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी से हैं, बेहतर बता पाएंगे। एजाज अहमद, नीतीश कुमार कुछ ज्यादा ही नाराज थे। सदन में जो उनका तेवर हमने देखा, जो शैली देखी, और कई सारे एक के बाद एक उन्होंने आरोप मढ़ दिए, तो ऐसे में लग रहा है उससे आप उस पूरी गर्मी को आप देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं? देखिए विवेक जी, इस तरह का जो भाषा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं या कहीं ना कहीं जो प्रकटीकरण हो रहा है, उससे स्पष्ट होता है कि वो बेचैनी में है। क्योंकि जिस तरह से बिहार की जनता से आवाज आ रही है, बिहार के नौजवानों की ओर से आवाज आ रही है, और आम आवाम जिस तरह से बोल रहे हैं कि 17 वर्षों में तेजस्वी प्रसाद यादव, 17 महीनों में तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो काम किए, जो संकल्प को पूरा किए हैं, वो 17 वर्षों में भी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू मिलकर नहीं कर सकी। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी हमेशा रहे, लेकिन डिप्टी सीएम बनते ही तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिस ऊर्जा के साथ और जिस तरह से उन्होंने स्पष्ट रूप से विधानसभा में कहा कि एक थके हुए मुख्यमंत्री को हमने दौड़ाने का काम किया, और ये स्पष्ट रूप से दिखा। 17 महीनों में हमने जिस तरह से रोजगार दिए, जिस तरह से नौजवानों को जो भटकाव की दिशा में जा रहे थे, जो नफरत की राजनीति की ओर जा रहे थे, उनको हमने रोजगार की राजनीति की ओर लाया, नौकरी की राजनीति की ओर लाया।
और 70 दिनों के अंदर 2,17,000 जो शिक्षकों की बहाली हुई, वो भी बीपीएससी के माध्यम से। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद जी, माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के नेतृत्व में भी चल रही थी, तब भी हमने बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली की थी। लेकिन ये तो लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, आप लोगों ने तो बर्बाद करके छोड़ दिया था। बार बार इसका जिक्र करते हैं, बार बार 15 साल का जिक्र करते हैं। विवेक जी 15 वर्षों का जो जिक्र करते हैं, उनको सबसे पहले तो ये स्पष्ट करना चाहिए ना कि 2005 के बाद 2015 आया। 2015 में वो हमारे साथ क्यों आए? जब हम बर्बाद कर रहे थे तो फिर हमारे साथ क्यों आए? और 2022 में पुनः हमारे साथ आए और उन्होंने जिस तरह से तेजस्वी जी की तरफ इशारा करके कहा कि यही बच्चा हमारे बाद नेतृत्व करेगा, इसी बच्चा में ऊर्जा है और ये बिहार को बेहतर बनाएगा। और जिस तरह से नालंदा की सभा में उन्होंने कहा था कि जो बचे हुए काम है मेरे द्वारा, वो पूरा करने का काम तेजस्वी जी करेंगे, तो इससे स्पष्ट होता है कि किस तरह का वो हमारे साथ थे तो भाषा बोलते थे, हमसे अलग होने के बाद जो वो इल्जाम लगा रहे हैं और जिस तरह से गड़बड़ियों की बात कर रहे हैं, यह हास्यास्पद स्थिति है कि जिस मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा कैबिनेट था, ये कैबिनेट कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इसके कस्टोडियन होते हैं और अपने ही कैबिनेट पर आरोप लगाने वाले लेकिन मुख्यमंत्री जी हाँ, ये किसका सवाल तो ये नहीं, इसका सत्यापन तो करना ही चाहिए। आपने जो कहा उसको हम काट नहीं रहे हैं। अब अभिषेक जब आ जाएंगे तो उनसे बात कर लेंगे। हमें जरा एक चीज बताइए, आप लोग गड़बड़ी कर रहे थे, एक आरोप आप लोग के ऊपर और भी लगता है कि आप लोगों ने गड़बड़ियां की और इस वजह से वो अलग हो गए। जब सदन में मुर्दाबाद के नारे लगने लगे तो उन्होंने ये कहा कि हम तो लोगों को जिंदा करने में लगे थे, आप लोग मारने में लगे थे। देखिए विवेक जी, जो गड़बड़ियों की बात उन्होंने किया वही तो हम बता रहे थे कि यह हास्यास्पद स्थिति है। कैबिनेट के कस्टोडियन मुख्यमंत्री जी होते हैं और मुख्यमंत्री जी 17 महीनों तक हमारे साथ रहे। अगर गड़बड़ियां थी तो उन्होंने कभी इंगित क्यों नहीं किया? कभी उन्होंने लोगों के बीच कम से कम अपने ही परसेप्शन को बचाने के लिए आकर के कहे होते? कभी नहीं कहे, बल्कि तेजस्वी जी के नेतृत्व की तारीफ किए और कहे कि भविष्य का और जो हमारे बाद नेतृत्व करेगा ये तेजस्वी प्रसाद यादव करेगा। इससे स्पष्ट होता है कि इनको किस बात की बेचैनी है, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो संकल्प लिया था 2020 के चुनाव में कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी, ठीक है, वो क्रेडिट वाली बात, उस पर डिबेट एक दिन पहले हमने कर लिया है। आज उसकी चर्चा नहीं करेंगे, हम तो उस गुस्से की चर्चा कर रहे हैं। 4 लोगों को एजाज अहमद, हम उस बात की चर्चा कर रहे हैं कि इतना गुस्से में, इतना तमतमाए हुए नीतीश कुमार क्यों है? क्योंकि जब उधर रहते हैं तो इधर वालों पर तमतमाते हैं, इधर रहते हैं तो उधर वालों पर तमतमाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो गर्मी है, हमें ये तो जानना चाह रहे थे कि आपके बैरोमीटर पर ये जो तापमान है आप लोग कैसे देख पा रहे हैं? हमारे साथ अरविंद कुमार प्रवक्ता बीजेपी से हैं। अरविंद बाबू, जरा ये बताइए कि जो स्थिति है उसमें नीतीश कुमार का मूड पूरे बिहार ने देखा है, सदन के अंदर देखा है, कब क्या कहते हैं, किस तरह से करते हैं और कितने गुस्से में होते हैं। और इस बार भी जब बोल रहे थे तो सम्राट चौधरी बगल में थे, उन्होंने कहा कि भाई शांत हो जाइए, बैठ जाइए। लेकिन इतना गुस्सा आरजेडी के लिए अचानक से कैसे आ गया? गए थे, आए, फिर गए, फिर आए। तो ऐसी स्थिति में कैसे आप लोग देख रहे हैं और इस गुस्से से आप लोगों का भी सामना हुआ है? विवेक जी, मैं इसके 3 पहलू हैं, जितनी चीज़ मैं सुन पाया, समझ पाया। पहली बात है कि नीतीश कुमार का एक तो चेहरा है कि आज तक उनके चेहरे पर कोई दाग नहीं लगा। कभी भी किसी तरह का घोटाला हो या भ्रष्टाचार हो, ये आरोप नीतीश जी पर नहीं लगे, पहली बात। दूसरी बात, नीतीश जी पर ये आरोप लगे कि ये पार्टी बदल लेते हैं, तो ये तो पब्लिक डोमेन में है, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे साथ भी रहे, आरजेडी के साथ भी रहे, पार्टी बदले हैं, इसमें कोई शक नहीं। भारतीय जनता पार्टी जब भी अपने जगह पर सही रही है। तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात आपने कहा और अभी एजाज जी को भी मैं सुन रहा था, तीसरी बात ये कि आखिर गुस्से में क्यों है, इसकी 2 पहलू है, समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ 2005 से लेकर 2010 और उसके बाद जब भी हम इनके साथ रहे, कभी भी नीतीश कुमार ने यह कह के पार्टी नहीं छोड़ी या संगठन माने हमारे अलायंस नहीं छोड़ा कि इन लोग भ्रष्ट हैं, ये लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, पिछले बार इन्होंने यह आरोप लगाया था कि जो छोटी पार्टियां हैं उनको तोड़ने का, हमारी पार्टी को खत्म करने का,
तो विवेक जी, राजनीति में हमें लगता है कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो ये नहीं चाहती है कि हम बड़ा दल बने, हमारे यहाँ मैक्सिमम। और आप देखते होंगे कि एक पार्टी से दूसरे पार्टी में, एक दल से दूसरे दल में आने का सिलसिला कोई एक पार्टी के साथ बंधा हुआ नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी आज इतनी बड़ी पार्टी बनी है तो निश्चित ही देश के दूसरे पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हो, नेता हो, हमारे साथ आए हैं, तो इसको समझने की जरूरत है। लेकिन आरजेडी के साथ ही जब ही गए हैं, असहज होकर अगर पार्टी छोड़े हैं तो इन कारणों से छोड़ा है कि भ्रष्टाचार का उन पर आरोप लगाकर छोड़ा है। और इसमें कोई शक नहीं कि ये मीडिया के थ्रू हो या जांच एजेंसियां के थ्रू हो या पुलिस के थ्रू हो या आम आवाम के थ्रू हो, ये बात पब्लिक डोमेन में था कि बिहार में शराब माफिया, बालू माफिया का राज है और उसके माध्यम से कहीं ना कहीं वसूली हो रही है। देखिए, घर का निश्चित तौर से जवाबदेही मुखिया की होती है। जाज भाई कह रहे थे, मैं उससे सहमत हूं, लेकिन जवाबदेही मुखिया की है कि घर में अगर 5 बच्चे हैं, अगर पांचों मिलकर पिताजी को धोखा देते रहेंगे और सिर्फ जवाबदेही देकर खुद को अलग कर लेंगे तो ये पब्लिक परसेप्शन में सही नहीं है। ठीक है, आप लोगों को आरजेडी के धोखे की बात याद आ रही है, लेकिन अपनी बात नहीं याद आ रही है। जब उस समय आपने चर्चा जरूर कह दी, लेकिन जो शब्द है ये कि क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व खत्म करने वाली बात हुई थी, जेपी नड्डा साहब की जुबान से निकला था, वो भी तब जब आप लोग साथ में थे। तो नहीं, और इस बार भी जब आए हैं तो सम्राट चौधरी ने भी कहा कि एक दिन हमारी सरकार, बीजेपी की सरकार जरूर बनेगी। तब भी आपने वही कहा जब आप लोग साथ में। अभिषेक झा हमारे साथ हैं, इसका जवाब हम आपसे लेंगे। अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ हैं। अभिषेक, आज की डिबेट इस बात पर हो रही है कि सदन में नीतीश कुमार का जो रूप हमने देखा और जिस तरह से गुस्से में, खासकर आरजेडी को लेकर, और बराबर वो 15 साल का जिक्र करते हैं, ये कहते हैं कि ये बेईमानी कर रहे थे, अंदर से कमा रहे थे, इसकी सूचना मिली थी, मतलब भ्रष्टाचार में ये लोग डूबे हुए थे, तो और इस वजह से हमने छोड़ा। यानी कि इस बार एक नया उन्होंने सामने लाकर खड़ा किया। तो क्या जब आप 15 साल का जिक्र करते हैं और जब आप उन्हीं के साथ सरकार चलाते हैं, 17 महीने तक कोई जिक्र नहीं होता 15 साल का, और 17 महीने के बाद जैसे ही 18वां महीना होता है, किसी और की सरकार बनती है, तो आपको 15 साल नजर आने लगता है। सवाल यह भी है कि आखिर जो लकीर आपने खींची, नीतीश कुमार होने के नाते आपने जो एक लंबी लकीर खींची और बराबर उस 15 साल को आप दोष देते हैं, कब तक देते रहेंगे? उसके बाद आपने नई लकीर खींची, उसके आगे की डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बराबर 15 साल याद कराकर ये जो परसेप्शन है क्या क्रिएट किया जा रहा है? क्या तेजस्वी का कोई रोल नहीं है? बिहार के विकास में तेजस्वी ने कुछ भी नहीं किया, तेजस्वी की सोच बिल्कुल बेकार है, तेजस्वी बिल्कुल बेईमान है। क्या साबित क्या करना चाहते हैं आप? देखिए, मैं बहुत लॉजिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कई बार ऐसा होता है कि लोग इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन मैं लॉजिकली आपको समझा। देखिए, 15 सालों के शासन के खिलाफ सीएम बनते हैं नीतीश कुमार जी। जो भी उन्होंने आज तक काम किए हैं सिलसिलेवार तरीके से हम लोगों ने हमेशा पब्लिक डोमेन में उसको रखा है। जनता ने भी उस पर भरोसा किया, विश्वास किया, तब नीतीश कुमार जी को मौका दिया। अब जो 15 साल वाले लोग हैं, जिन लोगों ने इस तरह का शासन पहले किया, वो अगर राजनीति में कहीं नहीं है तो उनका जिक्र हम नहीं कर रहे होते। हम सिर्फ बता रहे होते हमको बिहार कैसा मिला, हमने डेवलपमेंट कैसा किया। लेकिन ऐसा संयोग है कि वो जो 15 साल वाले लोग हैं, उनका जो अगला जनरेशन है वो राजनीति में। अब नीतीश कुमार जी ने हमें 2 बार मौका दिया। मौका देने के बाद भी जो नतीजा है वो वही आता है कि राजनीतिक आचरण, सामाजिक आचरण वही है कि कैसे गड़बड़ किया जाए, राजनीति में अनैतिक काम करके उसका लाभ कैसे ले, ये सब प्रासंगिकता में शामिल रहा। अब ये चीजें कब तक टॉलरेट होती है? कई बार चीजें होती हैं कि इंटरनली है उनको ठीक करने की कोशिश हो रही है, लेकिन लगातार जब इस तरह की चीजें होंगी तो नीतीश कुमार जी तनाव और दबाव की राजनीति बर्दाश्त नहीं करते। नीतीश कुमार जी ने फौरन फैसला लिया। फौरन फैसला लेने के बाद कुछ लोग आ गए, या पहले भी करते थे, इस तरह की चीजें क्रेडिट लेते थे कि हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। तो अब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जो गड़बड़ियां हैं, अगर हम उसको गिनाते हैं तो इसमें नीतीश कुमार जी के गुस्से को दोष क्यों देना है? भाई, जो चीजें वास्तविकता में है, क्या आपको लगता है कि मैं बहुत हंस हंस के, खुश होकर बताऊंगा आपको कि हाँ भाई, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने गड़बड़ियां की, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अगली बार से वो सुधरेंगे? ऐसा नहीं होता है पॉलिटिक्स में। कहीं गड़बड़ी होगी तो हम एक मतलब फर्म स्टैंड लेकर के उस बारे में बता रहे होंगे। और 15 साल का जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि ये वही 15 साल वाले लोग हैं जो आज हमारे सामने खड़े होकर विपक्ष के रूप में बिहार के लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। तो 2 पहलू, एक इनके अतीत को याद दिलाना कि भाई इनको मौका कभी नहीं, मुझे नहीं, ये एक बात समझनी है कि आखिर समय परिस्थितियों के हिसाब से आप लोग उन बयानों के मतलब निकालते हुए कभी अलग हो जाते हैं, कभी सट जाते हैं।
जब जेपी नड्डा की तरफ से आप ही लोग थे जब कहा था कि नहीं प्रदेश स्तर की जो पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये भी एक बड़ा बहाना बना। अब जब आपके साथ बीजेपी की सरकार है, आपके साथ बीजेपी की सरकार है, अभिषेक हमें बताइए इस बात को लेकर थोड़ी भी चुल नहीं मची या थोड़ा भी ये अंदर एक सवाल पैदा नहीं हुआ कि जब सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी जो है अपने दम पर सरकार एक दिन बिहार में बनाएगी, कैसे बनाएगी? नीतीश कुमार के रहते बीजेपी की सरकार बनेगी तो फिर कौन होगा, कैसे चलेगी पार्टी? क्या वो टूट जाएगी पार्टी या फिर दोनों अलग हो जाएंगी तब बनेगी, कैसे बनेगी? अच्छा एक बात बताइए, हर पार्टी के हर नेता हर कार्यकर्ता चाहते होंगे कि उनकी पार्टी इंडिविजुअली ही सरकार बना दे। आप चलिए, आप रिसर्च कर लीजिए, आप चाहे मांझी जी की पार्टी से पूछिए, लोजपा से पूछिए, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी से पूछिए, हर पार्टी की इच्छा होगी। लेकिन अंततोगत्वा सच्चाई क्या है और आज की वास्तविकता क्या है विवेक जी, कि नीतीश कुमार जी प्रासंगिक थे, प्रासंगिक है और आगे भी प्रासंगिक रहेंगे। हमें उस डिबेट में पढ़ना ही नहीं है कि अन्य पार्टी के लोग क्या चाहते हैं एज अ पॉलिटिशियन, एज अ पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, कि हमारी पार्टी सत्ता पर आ जाए। आप मुझसे पूछिए ना, मैं भी आपको बताऊंगा। हम नहीं चाहते कि गठबंधन की सरकार बने। हाँ। हम चाहते हैं कि जब भी हम चुनाव में जाए जनता हमें पूर्ण बहुमत दे। कौन सी पार्टियां नहीं चाहती होगी, और स्वाभाविक क्या है। लेकिन बिहार की राजनीति अभी इस तरह से है कि गठबंधन में चुनाव होते हैं और गठबंधन में पार्टियां लड़ती। जब हम गठबंधन में होते हैं विवेक जी, मैं बहुत जवाबदेही के साथ आपके सामने कहूं, हम जब गठबंधन में होते हैं तो हम गठबंधन धर्म का ईमानदारी से पालन करते हैं। सामने वाला नहीं कर रहा, दूसरे लोगों के बारे में नहीं पता, हमें दूसरे लोगों के बारे में नहीं पता, हमको अब दूसरे कौन है? गड़बड़िया होती अब दूसरे कौन है? अब तो वो अपने ही हैं, जो कह रहे हैं वो अपने ही हैं। तब भी वो अपने ही थे और उन्हीं की बात पर आप लोग विदक गए थे। कुछ गलतियों की बात करेंगे। अच्छा, वो गलतियों की बात करें, कुछ नेताओं की बात करें। नहीं, ठीक है, वो बदलना, गलतियां, ये सारे शब्द इस पर अलग से नहीं, अलग से ये पॉलिटिकल जो साइंस है ना, इसकी किताब एक लेके पढ़नी होगी कि अलग अलग शब्द कैसे नए नए इजाद हो रहे हैं। विवेक जी, इनका चरित्र है एक और इस्तीफा देना और दूसरी ओर दूसरे पार्टी के साथ संबंध को बनाए रखना, और उसी राजनीति का कहीं ना कहीं ये हमेशा इस्तेमाल करते रहे। लेकिन इस बार मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़े गए हैं और इसी कारण बौखलाहट में। अरे ये तो कह रहे हैं कि आप इनके मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़े जाएंगे। विवेक जी, अभी तो नीतीश कुमार वहां पर सारे बल को तैयार कर रहे हैं, आपके पीछे भेजेंगे। कहां से पैसे का लेन देन हुआ, कौन लोग प्रलोभन दे रहा था, कितने करोड़ की डील हुई, किसने ऑफर किया? बार कह रहा हूं विवेक जी, हाँ विवेक जी, मैं कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कैबिनेट के कस्टोडियन। डॉक्टर विनोद शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस से, अब शांत हो जाइए जरा, देखते हैं कांग्रेस की प्रतिक्रिया इस पर क्या है। बहुत गुस्से में नीतीश कुमार। डॉक्टर विनोद शर्मा जी, हमें जरा बताइएगा, आप तो बीजेपी में भी रहे, कांग्रेस में भी हैं, हमें जरा बताइए कि कैसे देख रहे हैं इस पूरे चैप्टर को, नीतीश कुमार के गुस्से को? विवेक जी, नीतीश जी सही सुलझे हुए मुख्यमंत्री, बिहार में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हम लोग बच्चे से उनको जानते हैं, वो कोई गुस्से में नहीं है, दिखावा कर रहे हैं। आप जान लीजिए, वो लालू जी के छोटे भाई है, पूरा देश जानता है, बिहार जानता है। 90 में पहली बार उंगली पकड़ के कृषि राज्य मंत्री लालू जी ने बनवाया। 2015 में जब मांझी जी उनको हटा के मुख्यमंत्री बने रहना चाहते थे, मुसीबत में थे, इनका अस्तित्व समाप्त हो रहा था, तो लालू प्रसाद खड़ा होकर उनको छोटे भाई के रूप में बचाने का काम किया। 2020 में जब अमित शाह जी, भूपेंद्र यादव ने चिराग पासवान को लड़ा के इनका अस्तित्व समाप्त करने का काम किया, नड्डा जी ने कहा कि हम छोटी पार्टियों को समाप्त कर देंगे, तो सबसे आगे लालू प्रसाद यादव जी आए। तो समझिए कितना मैंने गाढ़ा इनका संबंध है। आप देख रहे हैं कि लड़ाई है, कोई लड़ाई नहीं है। नीतीश जी दोनों तो आप इतने दूर क्यों हैं? आप भी जेडीयू में शामिल हो जाइए अब। ना, शामिल होने की सच्चाई जान लीजिए, वो फिर जब जरूरत होगी लालू जी उनके लिए खड़े रहेंगे। तेजस्वी यादव जी ने संकेत विधानसभा में दे दिया कि हमारे चचा हैं, गार्जियन है, कोई डरने की बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। आपका कोई अपमान करेगा, कहीं तिरस्कार करेगा, तो हम आपके साथ फिर खड़े होंगे। देखिए, भाजपा कभी भी इनको बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे बड़े मित्र कहिए, नेता कहिए थे सम्राट चौधरी जी, अभी भी फेटा नहीं खोल रहे हैं और अभी भी डिप्टी सीएम के बाद भी बोल रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? तो कहीं ना कहीं नीतीश जी की समाप्ति करनी होगी सरकार की, कहीं ना कहीं गिराना होगा। हमारे भाई अरविंद जी प्रवक्ता ने भी कह दिया कि सबकी इच्छा होती है कि हम बड़ा करें अपने दल को, तो अभी भी लोग मनसा पाले हैं कि नीतीश जी को समाप्त करके अपनी सरकार बना दे। और नीतीश जी नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे? लालू जी के खिलाफ अभी नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा? कुछ तो बोलना होगा, विश्वास दिलाना होगा भाजपा की हम छोड़ दिए पूरी तरह से। इसलिए इसमें मत पड़िए। वो लालू जी की अभी भी उनके साथ खड़े हैं, नीतीश जी उनके छोटे भाई हैं और रहेंगे।
लाख लोग लड़ाई करा ले, अंततः देखिए कि लालू जी जब भी मुसीबत में नीतीश जी आएंगे तो उनके साथ खड़े नजर आएंगे। आपका और मुसीबत जो ये लोकसभा के बयान बाद आने है, वाली ये है। अभिषेक की समझ से परे लग रहा है, क्योंकि अभिषेक का चेहरा ऐसा नहीं रहता। पर नहीं, ये कड़वा सत्य है। मैंने गिनाया ना कि 90 से इतिहास गिना दिया। हाँ। 90 से लालू जी उनके लिए चिंतित रहे, उनकी लड़ाई लड़ते रहे। अभिषेक 30 जब सेकंड का मुसीबत में पड़े, विनोद जब शर्मा जी मुसीबत में पड़े, लालू जी सबसे आगे रहे। भविष्यवाणी कर रहे हैं, जरा बता दीजिए क्या होने। इनकी भविष्यवाणी में पिछली बार इन्होंने कहा था कि देखिए कुछ नहीं होगा। अब विनोद शर्मा जी आपकी भविष्यवाणी में थोड़ा हमें मजा अरे भाई, नहीं आ रहा मैंने है। कहा था कि पिछली बार भाजपा आपने कहा माला था लेके कि खड़ी है, बार बार कहा था अकेला। कि भाजपा माला लेके खड़ी है, दरवाजे के पीछे वही हुआ। माला लेके दौड़ गए पहनाने के लिए नीतीश जी को। मैं तो आपने बार थोड़ी बार जवाब दे बताया दो, था। विवेक जी। हाँ अभिषेक, मैं बताया था, एक नहीं, आप डेट अभिषेक, बताओ, मसला ये है कि आपके चैनल पर मैंने कहा था। विनोद शर्मा जी ने बिहार की राजनीति को लंबे समय से देखा है, विभिन्न संगठनों में रहकर अपना दायित्व निभाया है। तो उनके बयान पर मैं क्या प्रतिक्रिया दूं, लेकिन एक बात जरूर है कि कई बार ऐसा होता है विवेक जी कि चीजें लीक के हिसाब से चल रही हैं और आप अचानक से कोई परसेप्शन क्रिएट करें लीक से इतर, आप कोई ऐसा बयान दे या ऐसी स्क्रिप्ट बताएं जो अभी किसी के दिमाग में पच ना रही, तो आपका ध्यान उस तरफ जाता ही है। विनोद शर्मा जी सिर्फ उतना ही कर रहे हैं, लीक से हटकर एक स्क्रिप्ट बता रहे हैं ताकि ध्यान आकर्षण उनके बयानों की तरफ या उनकी चीजों की तरफ हो पाए, कांग्रेस पार्टी की तरफ हो पाए। ठीक है, मैं उनको आभार व्यक्त करता हूं। चलिए आभार प्रकट करते रहिए, लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ आ गए हैं। डिबेट को वहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन इस बात की चर्चा हो रही है कि भाई गुस्से में क्यों है। नीतीश कुमार का गुस्सा सबने देखा है, सदन ने देखा है, पूरे बिहार ने देखा है, लेकिन जिस 15 साल को बराबर वो याद दिला रहे हैं उन लोगों को जिनका 15 साल और बीजेपी के साथ वाला 17 साल, यानी जो 30 साल से ऊपर के हो चुके हैं उन्हें याद दिला रहे हैं, और जो 17 साल के हो चुके हैं जो बीजेपी के साथ नीतीश कुमार रहे उन्हें भी याद दिला रहे हैं कि देखिए वो 15 साल कैसा था। अब पढ़ना होगा थोड़ा, खासकर नए जनरेशन को, कि भाई वो 15 साल कैसा था जिन्होंने नहीं देखा, और वो आगे जाकर वो नए वोटर बनेंगे। तो जरा देखते हैं इस पर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या तब्दीलियां होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए और इस शो में हिस्सेदारी के लिए भी, क्योंकि आपने बढ़िया चर्चा की, और उन लोगों का भी शुक्रिया जिन लोगों ने कमेंट बॉक्स भरा है यूट्यूब पर और फेसबुक पर। बहुत बहुत शुक्रिया।